आपण बघत आहात डिजिटल इंडियाचे डिजिटल न्यूज. ठाम मत मराठी न्यूज. भगवंताचे दीप प्रज्वलनाने होत असते आणि आपण दीप प्रज्वलनासाठी आपल्या गावाचे वरिष्ठ श्रेष्ठ ज्येष्ठ नागरिक जे आपल्या या कार्यासाठी खूप मोठा हातभार लावतात अशा सगळ्यांना आपण आमंत्रित करीत असतो. म्हणून मी साईबाबा मंदिर विश्वस्त मंडळाच्या वतीने मी या ठिकाणी आलेले अतिथी असतील आपल्या गावाचे पोलीस पाटील पिरण नांबो, त्याच्यानंतर आमच्या साई परिवारावर खूप प्रेम करणारे आमचे अनिल दादा, त्याच्यानंतर आपल्या गावाचे डॉक्टर साहेब डॉक्टर प्रकाश हिम्मतराव पाटील आणि अनिल कोडी सर डॉक्टर, त्याच्यानंतर माझे काका राजू दादा, आपण सगळ्यांना मी विनंती करतो की आपण व्यासमंचाजवळ येऊन या ठिकाणी दीप प्रज्वलन करून आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करावी. आपण या ठिकाणी यावं आणि दीप प्रज्वलन करावं. आराधिकं कुर्वे पश्यमे वरदो भवः. आरती श्री रामायण जी की. आरती श्री रामायण जी. कीरति कलि कललित सिय पी.
आरती श्री रामायण जी की। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम मंगलं भगवान् शम्भो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जले नश्यतरीकरणं वा। हाथ में पुष्प ले लेवे। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन् तेहनाकं महिमाना सचन्द्र चतुर्वे साध्यासं विदेवाः। ओम विश्वत चक्षुरित विश्वतो मको विश्वतो बाहुरित विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां नमति संपदत्तिर्द्यावा भूमि जनन देवैक। ओम एकदन्ता विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम वेदांतनाथा विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम सप्ततुरंगाय विद्महे षष्टिकरणाय धीमहि तन्नो रवि प्रचोदयात्। ओम ग्राम ह्रीं ग्रं दत्तात्रेयाय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। ओम अजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम कौशल्यानंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम भगीरथी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम हंसंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नानासुगन्धिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं दत्तु ग्रहणपत्नी शमन्त पुष्पाञ्जलि आवाहित सर्वेभ्य देव्य सहितानं सर्वेभ्य तत्तरि सहितानं वा राजाधिराज भगवान श्री सीतारामचंद्र पंचायतन देव नमः श्री चरण कमलेभ्य नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चढ़ा दीजिएगा। और सभी भक्त से निवेदन है कि शांति से प्रेम से बैठ जावे। गजानंद गणपतिनाथ भगवान की जय। श्री सरस्वती माता की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदन श्री जानकी मैया की जय। श्री लखनलाल
लाल जी महाराज की जय, भरतलाल जी महाराज की जय, शत्रुघ्न जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, वेद जननी श्री गायत्री माता की जय, अम्बे जगदम्बिके माता की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, राधिका वल्लभ भगवान की जय, रामायण जी महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर, श्री नर्मदे हर। आइए भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज के चरणारविंद का ध्यान करते हुए इस सत्र में आवाहित समस्त देवी देवताओं को, समस्त तीर्थ देवताओं को प्रणाम करते हुए कथा श्रवण के लिए पधारे आप सभी श्रद्धालु भगवत भक्तों को सादर प्रणाम करते हुए आज हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी भगवत भक्त श्रद्धा से, भाव से भगवान की इस पावन कथा को सुनना और जब संकीर्तन किया जाए तब ताली की सेवा करते हुए अपने मुखारविंद से प्रभु के नाम का गुणानुवाद भी करना, संकीर्तन भी करना। कल आप सभी भगवत भक्तों ने श्री राम कथा के पावन प्रसंग में शिव और पार्वती जी के विवाह की पावन कथा सुनी थी। किस प्रकार से मां भगवती पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया, कैसे भगवान शिव के साथ में उनका विवाह हुआ, वह कथा कल आपने श्रवण की थी। जब पार्वती जी का शिव जी के साथ में विवाह हुआ और उसके पश्चात जब शिव जी पार्वती जी को साथ लेकर के कैलाश धाम पर पधारे, सारे देवता वंदना कर करके अपने अपने स्थान पर चले गए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि मैं शिव और पार्वती जी के गृहस्थ जीवन का वर्णन कैसे करूं, क्योंकि वे जगत के माता पिता हैं और मैं उनका पुत्र हूं। एक योगी के जीवन का मैं कैसे वर्णन करूं। इस प्रकार से समय बीतता गया और भगवान शिव के यहाँ पर कार्तिकेय का अवतार होता है। तब जन्मे उषड बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। देवता तारकासुर नामक राक्षस से बहुत परेशान हो गए थे और उन देवताओं की मुसीबत दूर करने के लिए कार्तिकेय का अवतार हुआ है। शिवपुत्र भगवान कार्तिक स्वामी युद्ध करके उस तारक असुर का वध करके सारे देवताओं को उस पीड़ा से छुटकारा दिलाते हैं। सारे देवता बड़े प्रसन्न। ये सुंदर प्रसंग श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया। ऋषि ने देखा कि भरद्वाज जी कथा सुनते सुनते रो रहे हैं। वे शिव जी की कथा में इतने डूब गए कि आंखों से आंसू बह रहे। याज्ञवल्क्य जी उनसे कहने लगे कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने तो मुझसे राम की कथा पूछी थी और उसके बदले में मैंने आपको शिव कथा सुना दी। आपने सोचा होगा कि मैंने कथा का विषय बदल दिया, लेकिन शिव की कथा सुना करके मैं आपके अंदर के भाव को जानना चाहता था कि आपको शिव की कथा से प्रेम है या नहीं है। क्यों?
क्योंकि राम की कथा का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जिसे भगवान शिव की कथा से प्रेम हो। जो शिवजी से नफरत करे, जो शिवजी का सम्मान नहीं करता है, वह राम का अधिकारी कैसे हो सकता है? वह राम भक्त कहला ही नहीं सकता। राम का भगत कौन? बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। राम के भक्त का ये लक्षण है कि उसे भगवान शिव के चरणों से प्रेम होता है। और जो शिव के चरणों से प्रेम नहीं करता, वह राम का सच्चा भक्त कहला ही नहीं सकता। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। भगवान श्री राम शिवजी के प्रेमी हैं और शिवजी राम के प्रेमी। प्रमाण भी मिलता है, जब लंका पर विजय पानी थी, लंका पर चढ़ाई की भगवान श्री राम ने, तो उससे पहले उन्होंने भगवान रामेश्वरम की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की और उनकी पूजा करने के बाद फिर लंका पर चढ़ाई की। और वहां पूजा करके राम जी ने कहा था, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। मम कृत से तुझे दर्शन करी हई, ते तनु तजी मम लोक सिधर है। राम कहते हैं मुझे शिव से बहुत प्रेम है, और जो शिव का अपमान करके मेरा भक्त कहलाएगा, उसे सपने में भी मैं दर्शन नहीं दूंगा। यहां पर भी वर्णन आया, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, आप राम के परम भक्त हैं, क्योंकि शिव की कथा में आप डूब गए। अब मुझे पता चला कि आप अधिकारी हैं, सो अब मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। और देखो राम कथा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, प्रकट कैसे हुई। माता पार्वती ने शिवजी के पास जाकर के राम कथा पूछी थी। एक दिन सुंदर अवसर देखकर पार्वती शिवजी के पास आई, प्रणाम करके कहने लगी, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और पूछा भी क्या उन्होंने, राम की कथा। एक शिष्य गुरु के पास जाकर के कथा पूछे, दो संत आपस में बैठ करके चर्चा करे और उनके संवाद से अगर राम कथा प्रकट हो तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन पति पत्नी बैठ करके संवाद करे और उनके संवाद से अगर राम कथा का प्रादुर्भाव हो तो विचार कीजिए कि कितना बड़ा कदम उठाया है। जब पार्वती मैया आई, शिवजी ने उनका स्वागत किया। पार्वती जी प्रणाम करके कहते, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पिछले जन्म में मैं दक्ष की पुत्री सती थी, आपके साथ मेरा ब्याह हुआ था। हम दोनों राम कथा सुनने गए थे अगस्त्य जी के आश्रम पर। आपने कथा सुनी, मैंने ध्यान नहीं दिया। हम दोनों को राम दर्शन हुआ, आपने राम को पहचान लिया, मैं पहचान नहीं पाई। तो मैंने संदेह भी किया और राम की परीक्षा ली, सीता का रूप लिया, इसलिए आपने मेरा त्याग कर दिया। फिर मैंने पुनः जन्म लिया पार्वती के रूप में और बड़ी तपस्या करके आपको पाया। तो प्रभु सवाल केवल इतना है, आपने कहा था कि राम ब्रह्म है, तो मुझे आप वह कथा सुनाइए कि परब्रह्म परमात्मा श्री राम ने धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार कैसे लिया, उनका जन्म कैसे हुआ, उनका विवाह किस प्रकार से हुआ, उनका वनवास कैसे हुआ। हे प्रभु आप पूरी कथा मुझे सुनाइए। भगवान शिव पार्वती के प्रश्न सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देवी आप राम कथा सुनना चाहती हो, राम कथा मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। पार्वती के प्रश्न सुन करके शिवजी बड़े प्रेम में डूब गए, समाधि में डूबने लगे। पर उनको कथा सुनानी थी ना, इसलिए जो मन अंदर जा रहा था उसको जबरदस्ती से बाहर निकाला। मन ही मन भगवान श्री राम को प्रणाम किया, उनके बाल रूप की वंदना की, प्रणाम किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल प्रदान करने वाले, दशरथ जी के आंगन में क्रीड़ा करने वाले प्रभु श्री राम की पावन कथा शिवजी पार्वती को सुनाते और कहते कि देवी मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। क्यों?
क्योंकि आपने बड़ी महान कथा मुझसे पूछी है, गंगा के समान कथा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। एक भागीरथी गंगा, राजा भगीरथ ने संसार पर कितना बड़ा उपकार किया कि अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से माता गंगा को धरती पर प्रकट किया। उन्होंने धरती पर गंगा को लेके आए। तो एक परोपकारी है राजा भगीरथ और दूसरी परोपकारी देवी आप हो, क्योंकि आपने मेरे मुख से भगवान श्री राम की कथा सुनी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, आपने राम की ऐसी कथा पूछी जो भगवती गंगा के समान है, सारे संसार पर कल्याण करेगी, सारे संसार का उद्धार करेगी, ऐसी कथा आपने पूछी। धन्यवाद देकर के उन्होंने पार्वती से कहा कि हे देवी, भगवान निराकार से साकार भक्त पर कृपा करने के लिए बनते हैं। वे परमात्मा इस धरती पर तब तब अवतार धारण करते हैं जब जब अधर्म बढ़ने लगता है। वे ईश्वर दोनों रूप में लीला करते हैं। हमारे यहाँ कई बार यह बात लेकर के आपस में झगड़ा होता है, निर्गुण और सगुण को लेकर के। वे परमात्मा दोनों रूप में लीला करते हैं। मानस में उनकी निराकारता का भी वर्णन किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। वह परमात्मा बिना पद के, बिना पांव के भी चल सकता है। बिनु पद चलई और सुनई बिनु काना, कान के बिना भी वे सुन सकते हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, नाना प्रकार के वे कर्म करते हैं, हाथों के बिना भी कर सकते हैं। वे ईश्वर निर्गुण से सगुण तब बनते हैं जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होने लगती है। जब भक्त संकट में हो तब भगवान भक्त पर कृपा करने के लिए अवतार धारण करके आते सगुण रूप में। और उस समय उनको जो लगता है, समय की मांग क्या है, समय के अनुसार वे अवतार धारण करके आते हैं। जब उनको आवश्यकता लगी नरसिंह बनने की तो वे नरसिंह के रूप में आए। जब राम की आवश्यकता हुई राम रूप में आए, कृष्ण की आवश्यकता हुई वे कृष्ण रूप में आए। जब जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे रूप बना करके आते हैं। महाराज भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। और भक्त के लिए तो वे किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में। हमारे जीवन में कई बार कोई सद्गुरु आते हैं, कोई महापुरुष आते हैं, कोई संत आते हैं। ये भी सब ईश्वर के ही अंश हैं। हमारे कल्याण के लिए आते हैं, हमें मार्गदर्शन कराने के लिए। भगवान शिव कहते पार्वती, धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। आपका सवाल है कि राम जी क्यों आए थे? वे परब्रह्म परमात्मा मनुष्य के रूप में क्यों आए? वे किसी के पुत्र क्यों बने, किसी के पति क्यों बने? तो हे देवी, आप उनके अवतार का पहले कारण सुनो। भगवान ने धरती पर जन्म लिया, उसके कारण है। राम के अवतार के 5 कारण। पहला कारण, भगवान श्री नारायण के 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। एक बार वे जय और विजय वैकुंठ लोक के अंदर पहरा दे रहे थे। उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार दर्शन करने आए। वे जब वैकुंठ में दर्शन करने आए और अंदर जाने लगे तो द्वार पर खड़े द्वारपालों ने रोकते हुए कहा कि हम यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं, तुम
अंदर नहीं जा सकते, अभी प्रभु की आज्ञा नहीं है, यहीं खड़े रहो। तो सनत कुमारों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, हम तो दर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु की आज्ञा के बिना तुम कैसे जा सकते हो, यहीं रुको। तो सनत कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। उन द्वारपालों से कहा कि जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। जब उनको श्राप दिया गया तो भगवान बाहर आए। सनत कुमारों से कहा कि तुमने इनको श्राप क्यों दिया, ये तो मेरी आज्ञा का पालन कर रहे थे, अपने श्राप में कुछ बदलाव कीजिए। वे बोले कि श्राप तो दे दिया, बदलाव कैसे करें, राक्षस तो इनको बनना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इन्होंने आपसे शत्रुता की, आपसे दुश्मनी की, तो 3 जन्म में ये वापस आपके द्वार पर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये भक्ति से आपकी पूजा करेंगे, भक्ति भाव रखेंगे, तो 7 जन्म के पश्चात ये पुनः आपके धाम में आएंगे। अब वे दोनों द्वारपाल सोचने लगे कि 7 जन्म का समय बड़ा लंबा होता है, 7 जन्म के बाद फिर भगवान के द्वार पर आए तो बहुत समय हो जाएगा, तो क्यों नहीं हम भगवान से दुश्मनी कर लें, हम भगवान से शत्रुता कर लें, तो 3 ही जन्म के बाद वापस इनके धाम में आ जाएंगे। तो उन्होंने यही निर्णय लिया कि हम भगवान से दुश्मनी करेंगे। भगवान ने भी उनको वरदान दे दिया कि तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन 3 ही जन्मों में तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा, मेरे हाथों तुम मर कर के मोक्ष पाओगे। तो वे नारायण के जो द्वारपाल थे जय विजय, वही सतयुग के अंदर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन करके आए, जिनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक को वराह नारायण ने मारा था, तो दूसरे को श्री नरसिंह भगवान ने। फिर वे दोनों ही दंतवक्त्र और शिशुपाल बने, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। और वे दोनों ही फिर रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए रघुवंश में भगवान राम को अवतार लेना पड़ा। तो यह उनके अवतार का हुआ पहला कारण। दूसरा कारण, एक बहुत बड़ा जलंधर नामक दैत्य हुआ। यह इतना बलशाली था, इतना बलशाली था कि सारे देवता युद्ध में इसके आगे हार गए। शंकर जी ने भी इससे युद्ध किया, लेकिन यह किसी भी तरह से मरता ही नहीं। और यह नहीं मरता, इसका कारण क्या था? इसकी जो पत्नी थी ना, वह महान पतिव्रता नारी थी, जिनका नाम था सती वृंदा। यह अपनी पत्नी के कारण अपराजित बना था। एक पुण्यशाली पतिव्रता नारी के पति को कभी भी कोई व्यक्ति दुख नहीं दे सकता, उसे कोई परेशान भी नहीं कर सकता है। पतिव्रता नारी में इतना बल होता है, उसमें इतनी शक्ति होती, इतना सामर्थ्य होता है, वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से, उसकी ताकत से कुछ भी कर सकती है। माता अनुसुईया जी ने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ही तो ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोटे छोटे बालक बना दिया था। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से सती सावित्री अपने पति सत्यवान को वापस ले आई थी यमराज के पास से। यहां यह जलंधर किसी से नहीं मरता, इसका यही कारण था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वह एक महान पतिव्रता नारी थी। अब सारे देवता परेशान, तो यह निर्णय लिया कि अगर सती वृंदा का सतीत्व टूट गया तो ये जलंधर मारा जा सकेगा, इसलिए उसके पतिव्रत धर्म को तोड़ना पड़ेगा। तब भगवान श्री विष्णु उन देवताओं की मदद करने के लिए आए और विष्णु जी ने बनाया जलंधर का रूप। असली जलंधर तो युद्ध के मैदान में था। विष्णु जी जलंधर बनकर के गए सती वृंदा के पास। वृंदा को लगा कि मेरे पति युद्ध जीत करके आ गए हैं, वह उनकी सेवा करने लगी। और विष्णु जी की जब सेवा की, उनका सतीत्व भंग हो गया। जो ही उनका सतीत्व भंग हुआ,
सती वृंदा को पता चला कि ये भगवान हरि है, विष्णु है, मेरे पति के रूप में आकर के मेरा सतीत्व इन्होंने तोड़ दिया, तो वह क्रोध में आ गई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। अब यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, छल क्यों किया। छल जैसी कोई बात नहीं थी। अगर विष्णु भगवान सती वृंदा के सतीत्व को नहीं तोड़ते तो वह जलंधर इतना पाप करता कि भविष्य में किसी भी पतिव्रता नारी का सतीत्व सलामत नहीं रहता। जलंधर अपनी पत्नी की आड़ में गलत कर्म कर रहा है। जब कोई व्यक्ति धर्म की आड़ लेकर के अधर्म का काम करता है, गलत काम करता है, तब उस धर्म को चीरना भी धर्म बन जाता है। धर्म की ही रक्षा के लिए करना पड़ता है। उसने अपनी उस पत्नी की आड़ ले रखी थी और उसके कारण वह किसी से मरता नहीं, इसलिए भगवान को उस सती का सतीत्व तोड़ना पड़ा। सती वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि हे हरि, आपने मेरे पति की अनुपस्थिति में मेरे साथ में छलना की है। मेरा पहला श्राप तो यह है कि आपको धरती पर साधारण मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ेगा, और दूसरा श्राप यह, आपने मेरे पति की अनुपस्थिति में मुझे छला, तो जब आप धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लोगे तब आद्य शक्ति जगदम्बा सीता आपकी पत्नी बनेगी। मेरा पति ये जलंधर रावण बनेगा और आपकी अनुपस्थिति में वह आपकी धर्म पत्नी सीता का अपहरण करेगा, तब हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। भगवान ने उनके दिए हुए श्राप को स्वीकार कर लिया। तो यह उनके अवतार का दूसरा कारण। तीसरा कारण सुनाया, पार्वती से कहा शिव ने, हे देवी, एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। तो ये बात सुनते ही पार्वती चकित हो गई। शिव से कहने लगी कि प्रभु, नारद जी मेरे गुरु हैं और महाज्ञानी भी है नारद जी, वे भगवान के परम भक्त। भला नारद जी नारायण को श्राप कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वे तो रात दिन ही नारायण नारायण करते रहते हैं। तो शिव जी हंसते हुए कहने लगे कि देवी, पहले तो आप यह समझ लो कि संसार में न तो कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है, क्योंकि ज्ञानी कब मूर्ख बन जाए और मूर्ख कब ज्ञानी बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जो रात दिन भजन करते रहते हैं। हुआ ऐसा था, नारद जी लगातार घूमते ही रहते थे, लेकिन एक बार वे हिमालय प्रदेश में आए तो वहां का वातावरण ऐसा था, जब नारद जी वहां आए और आकर के बैठे ना, तो उनको समाधि लग गई। उस हिमालय की गुफा में बैठ करके नारद जी भगवान के ध्यान में लीन हो गए हैं। यद्यपि नारद जी बहुत बड़े कीर्तनकार हैं, ये एक जगह पर कहीं बैठते नहीं थे, इनको दक्ष का श्राप था, इसलिए लगातार घूमते ही रहते, कीर्तन करते हैं। भगवान ने इनको यही काम सौंपा है। नारद जी बहुत बड़े कीर्तनकार हैं, हर क्षण भ्रमण करते रहते हैं, नारायण नारायण करते हैं, और जो भगवान से अलग हो गई है ना, उनको भी सही मार्गदर्शन करवा के इनको भगवान के धाम में ले जाते हैं। ऐसे ही नारद जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो नारद जी सदैव भ्रमण करते रहते हैं, नारायण के नाम का कीर्तन करते हैं, और जो भी जीव उनको अधिकारी दिखाई पड़ता है उसको भी सही उपदेश देकर मार्गदर्शन करवा के भगवान नारायण के धाम में ले जाते हैं। वैसे नारद जी ने जिस जिस पर भी कृपा की है ना, उसे सीधे भगवान के धाम में ही पहुंचाया है। उनका नाम ही है नारद। नारद का मतलब जिसकी बात कभी रद्द ना हो, नारद। ऐसे नारद जी वैरागी मन उस स्थान पर आए तो सहज विमल मन लागी समाधि, वहां आकर के बैठे तो स्थान का ऐसा प्रभाव था कि उनको समाधि लग गई। नारद जी की साधना जैसे जैसे बढ़ने लगी तो देवराज इंद्र चिंतित होने लगे। बाहरी साधन जब बढ़ते हैं तो संसार के लोग देख करके घबराते हैं, लेकिन जब अंतर की साधना बढ़ती है ना तो ब्रह्म साधन वाले डरते हैं। इंद्र को भय लगा कहीं नारद मेरा इंद्रासन ना ले ले। उन्होंने कामदेव को भेजा और कहा कि नारद जी की समाधि तोड़ दो। कामदेव आए और नारद जी की समाधि तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अब कामदेव सोचने लगे कि कैसे करूं, ऐसा क्या करूं जिससे इनकी समाधि भंग हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक सुंदर सा फूल का हार नारद जी के गले में पहनाया। हार पहनाते हुए बार बार उनकी प्रशंसा करने लगे और बार बार उनको प्रणाम करने लगे। प्रणाम कर रहे हैं और प्रशंसा करके कह रहे हैं, महाराज धन्य है आपकी समाधि, धन्य है आप, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। शिव की समाधि तोड़ने वाला कामदेव आज आपके चरणों में पड़ा है। और जब इस प्रकार से बार बार कहा तो नारद जी का ध्यान टूट गया। जहां कामदेव हार गए वहां 3 वस्तुएं सफल हो गई। एक फूल का हार, दूसरा अत्यधिक प्रणाम और तीसरा अत्यधिक प्रशंसा। इन तीनों चीजों से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर सावधानी ना हो ना तो गए काम से। बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। गले में फूल का हार पड़ा है, कोई हमारी बार बार तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है, तो इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि महाराज ये संसार है, ये जगत है। आज अगर प्रणाम कर रहा है तो कल गाली भी दे सकता है। जगत का क्या भरोसा, आज प्रशंसा करे कल बुराई भी कर दे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कामदेव ने नारद जी की बहुत प्रशंसा की, बार बार प्रणाम किया। महाराज प्रशंसा एक ऐसी वस्तु होती है जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हो। किसी को अगर वश में करना है ना तो बार बार उसकी प्रशंसा करो, उसकी तारीफ करो। ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को आप ताकत दिखा करके, अपना बल दिखा करके उसे अपने वश में कर सकते हैं। आप अच्छे शब्द बोल करके, उसकी तारीफ करके, उसकी प्रशंसा करके भी उसे अपने वश में कर सकते हैं। और अभिमानी लोगों को विशेष करके, क्योंकि अभिमानियों को प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। वैसे ये वस्तु है ही ऐसी जो हर किसी को अच्छी लगती है। कौन होगा ऐसा जिसे प्रशंसा न सुहाती हो। राजा भोज ने कवि कालिदास से पूछा कि चीनी से, शक्कर से भी ज्यादा मीठी वस्तु कौन सी है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रशंसा, जो चीनी से, शक्कर से भी ज्यादा मीठी होती है और हर किसी व्यक्ति को अच्छी लगती है। प्रशंसा करोगे तो हर कोई व्यक्ति आपके अधीन हो जाएगा।
सामने वाले को जीतने के लिए आप अच्छे शब्द का प्रयोग करें। जरूरी नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करें, हथियार दिखाए, ताकत दिखाए। आप अच्छा बोल करके भी उसे अपने वश में कर सकते हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और इतने गर्व में आ गए, इतने अभिमान में आ गए। उनको लगा कि मैं शिवजी से आगे निकल गया। शिवजी ने तो कामदेव के ऊपर गुस्सा किया, लेकिन मैं शिव से आगे निकल गया। मेरे चरणों में आए कामदेव, मेरे आगे झुके, मैं कितना महान हूं। शिवजी की साधना बराबर थी। कामदेव अवगुण है और अवगुण पर क्रोध ही किया जाता है, उसे सहलाया नहीं जाता। शिव ने काम पर क्रोध किया, लेकिन नारद जी ने क्या किया? शिवजी ने क्रोध इसलिए किया और शिवजी के द्वारा काम निर्मूल भी हुआ था। यहां तो नारद जी के द्वारा काम परास्त हुआ है, हारा है, और हारा हुआ तत्व कभी भी आक्रमण कर सकता है। शिवजी की साधना बराबर थी। नारद जी जहां भी जाते वहां खूब सम्मान होता। इंद्र के यहाँ पर गए, इंद्र ने खूब स्वागत किया। एक दिन घूमते घूमते नारद जी शिवजी के पास गए। शिवजी आए, उनको लेने स्वागत किया और कहा, मुनिवर बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। नारद जी कहने लगे कि हाँ, मैं हिमालय की गुफा में बैठ करके साधना कर रहा था। वहां पर कामदेव भी आया। प्रभु, कामदेव ने आपकी समाधि तोड़ी, पर वह मेरी समाधि नहीं तोड़ पाया। मेरे तो चरणों में उसे झुकना पड़ा। शिवजी सोचने लगे, कमाल है, मैंने तो सोचा था कि संत आए हैं, मुनि आए हैं तो राम कथा सुनाएंगे, ये तो काम कथा सुनाने लगे। तो शिवजी हंसते हंसते कहने लगे, नारद जी अब जैसे भी हो, है तो हम गृहस्थ व्यक्ति और आप तो ब्रह्मचारी। कामदेव हमें परेशान कर सकता है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक बात आपसे कहूं, जो बात आपने मुझसे कही है ना, यह बात आप भगवान विष्णु के सामने बोलना ही मत। जो बात आपने मुझसे कही वह विष्णु के सामने मत बोलना। अगर विष्णु जी कुछ बोले भी तो बीच में उनकी बात काट देना, क्योंकि वह आपके हित में नहीं होगी। ये अच्छी बात शिवजी ने नारद जी को बताई, लेकिन नारद जी ने इसका उल्टा मतलब निकाल लिया। उन्होंने विचार किया कि मैं इनसे आगे निकल गया तो इनको अच्छा नहीं लग रहा, अब जीता हूं तो प्रशंसा तो होगी। नारद जी वहां से गए क्षीर सागर नारायण के पास, जाके प्रणाम किया। नारायण ने स्वागत करके कहा, अरे नारद, बहुत दिनों के बाद आ रहे हो। नारद जी बोले, हाँ, मेरे पास समय कहाँ था। प्रभु ने पूछा, कोई विशेष काम कर रहे थे? नारद जी बोले, हाँ, मैं साधना कर रहा था। वहां पर कामदेव आया, चरणों में वंदना की, फूल का हार पहनाया, सारी बात सुना दी। यद्यपि शिव ने मना किया था, लेकिन फिर भी सारी कथा सुना दी। अब नारायण विचारने लगे कि यह नारद नाम मेरा लेता है, भजन मेरा करता है, रक्षा भी मैं ही करता हूं और तारीफ अपनी कर रहा है। रक्षा तो भगवान ही करते हैं ना। नारायण ने सोचा कि नारद जी को गर्व आ गया, अभिमान आ गया, और ये मेरे भक्त हैं। अगर मैं इनका गर्व दूर नहीं करूंगा तो मेरे भक्त की तो बड़ी हानि हो जाएगी। मैं भक्त वत्सल हूं, भक्त की रक्षा मैं ही करता हूं, तो नारद जी की रक्षा भी मुझे ही करनी होगी। उन्होंने नारद जी की खूब तारीफ की और उनको वहां से विदा किया। फिर विचारने लगे कि ऐसा क्या करूं जिससे नारद जी का गर्व गलित हो जाए। तो भगवान विष्णु ने अपनी माया रची। विष्णु ने बड़ा सुंदर एक मायावी नगर उत्पन्न कर दिया। इतना सुंदर नगर बनाया जो वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर। सुंदर सुंदर नर नारी उसमें बना दिए। फिर नारायण ने अपनी जो माया थी, उस माया को एक सुंदर स्त्री का रूप दे दिया। उसका नाम रखा विश्व मोहिनी। एक राजा को प्रकट किया, उसका नाम था राजा शील निधि, और अपनी उस माया को, उस विश्व मोहिनी को उन राजा शील निधि की बेटी के रूप में रख दिया। अब नारद जी भ्रमण करते करते उस मायावी नगर में आए। वे आश्चर्य में पड़ गई कि यह नगर तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। पहली बार आए नारद जी, नया नया लग रहा है और बहुत सारी भीड़ वहां हो रही थी।
तो नारद जी ने पूछा कि इतनी सारी भीड़ किस लिए और ये नगर किसका है, यहाँ का राजा कौन है। उनको जवाब मिला कि यह राजा शील निधि का राज्य है और भीड़ इसलिए हो रही है क्योंकि कल जो है ना राजा शील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने जा रहा है, इसलिए सारे राजा महाराजा यहाँ पर आए हैं। विश्व मोहिनी जिसे पसंद करेगी उसके गले में माला पहना देगी, लेकिन महाराज वह कन्या इतनी सुंदर है कि उसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। त्रिभुवन में उसकी समानता करने वाला कोई और नहीं है, इतनी सुंदर है। नारद जी ने सोचा कि चलो इतनी दूर आया ही हूं तो राजा शील निधि से मिल लेता हूं, तो वे राजा से मिलने आए। राजा ने उनका स्वागत किया और फिर अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलवाया। जो ही विश्व मोहिनी वहां पर आकर के खड़ी हुई, राजा ने परिचय भी दिया, महाराज ये मेरी बेटी है, इसका नाम विश्व मोहिनी है। पहली बार जब नारद जी ने उस विश्व मोहिनी की ओर देखा तो जो नारद जी कह रहे थे मैंने काम को जीत लिया, मैं शिव से आगे निकल गया, ऐसा बोलने वाले नारद जी पहली ही दृष्टि में विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए। वो भगवान की माया थी ना, नारद जी मोहित हो गए, उनसे अपनी दृष्टि हटा ही नहीं पा रहे। राजा उनसे कहने लगा, महाराज आप कृपा करके मेरी बेटी का हाथ देखिए। हाथ देखते हुए नारद जी राजा से कहने लगे, महाराज आपकी बेटी से जो ब्याह करेगा ना वह अजर अमर होगा, संसार में अपराजित त्रिभुवन का अधिपति होगा। यद्यपि लिखा यह था कि अजर अमर जगतपति ब्रह्मांड नायक इनसे विवाह करेंगे, लेकिन नारद जी उल्टा पड़ रहे थे क्योंकि वे इतने मोहित हो गए थे। नारद जी ने सोचा कि अगर अजर अमर हुआ जा सकता है तो फिर मैंने तो काम को भी जीत लिया है, इस कन्या से ब्याह करने में बुराई क्या है। नारद जी की इच्छा हो गई विवाह करने की। वे सोच रहे हैं कि यह कन्या किसी भी तरह से मुझे मिल जाए, लेकिन मिले कैसे। वे सोचने लगे कि मेरा यह रूप देख करके तो यह कभी मुझे पसंद नहीं करेगी, तो ऐसा क्या करूं जिससे यह मुझे पसंद कर ले। हाँ, अगर भगवान नारायण मेरी मदद करे और अपना रूप मुझे दे दे तो यह काम हो सकता है, लेकिन नारायण को मनाऊं कैसे। समय भी ज्यादा नहीं, 6 महीने का समय होता तो उनको प्रसन्न भी कर लेता, अब तो एक ही दिन बचा है, क्या करूं। वे जंगल में गए और जाकर स्तुति करने लगे, हे प्रभु मेरी मदद करो। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, बोलो नारद क्या चाहिए। ज्ञान वैराग्य भक्ति क्या दूं। नारद जी बोले वे सब नहीं चाहिए, वे तो है मेरे पास। प्रभु ने पूछा फिर। नारद जी कहने लगे, प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दो, क्योंकि आपका रूप मिलेगा तभी वह मुझे पसंद करेगी। तो नारायण कहने लगे कि नारद जी आपका परम हित होगा, मैं ऐसा करूंगा। वे कहना चाहते हैं कि नारद जी जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वैद्य डॉक्टर उसे कुपथ्य खाने से मना करते हैं। प्रभु भी यही कहना चाहते हैं कि नारद आप बीमार हो और आप जो मांग रहे हो ना वह वस्तु मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि वह आपके हित में नहीं होगी, इसलिए आपका परम हित हो मैं ऐसा करूंगा। लेकिन भगवान ने ऐसी माया कर दी कि नारद जी जब अपने शरीर की तरफ देखते ना तो उनको ऐसा लगता कि मैं विष्णु के जैसा सुंदर बन गया। यद्यपि ऐसा हुआ नहीं था, भगवान की ऐसी माया थी। उन्होंने नारद जी का जो मुख था ना वह मुख वानर की आकृति वाला दे दिया और शरीर ऐसा बना दिया विष्णु भगवान के समान। नारद जी को यह बात पता नहीं चली। प्रसन्न हो गई नारद जी, प्रणाम करके गए। जब दूसरे दिन स्वयंवर की तैयारी होने लगी, नारद जी भी वहां पर आए। बड़े बड़े राजा महाराजा आए। वहां पर शिवजी ने अपने 2 गणों को भी भेजा। वे ब्राह्मण के रूप में आए थे। शिवजी ने यह देखने के लिए भेजा था कि वहां जाकर पता लगाओ क्या हो रहा है। वे जानते थे ना कि नारद जी बिना बोले तो रहेंगे ही नहीं, और वे बोलेंगे तो नारायण लीला भी करेंगे।
वे दोनों गण ब्राह्मण के रूप में वहां पर घूम रहे थे और नारद जी को सुना सुना कर उनकी खूब तारीफ भी किए जा रहे थे। कितने सुंदर है ये, हमें तो लगता है कि वह विश्व मोहिनी इन्हीं को पसंद करेगी। आज सारे लोगों को निराश होना पड़ेगा। और तारीफ सुनकर के नारद जी और ज्यादा खुश हो गए। वे वहां पर पहली ही गद्दी पर जाकर के बैठ गए, पहली पंक्ति में, ताकि विश्व मोहिनी को देखने में ज्यादा प्रतीक्षा न करनी पड़े। जब स्वयंवर का प्रसंग आया, वह विश्व मोहिनी सुंदर माला लेकर के सभा में आई सखियों के साथ में। नारद जी पहली लाइन में पहली ही गद्दी पर बैठे हुए थे। नारद जी बड़े प्रसन्न थे, उनको लग रहा है मैं विष्णु के समान सुंदर। लेकिन जब विश्व मोहिनी की दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ी तो उनको नारद जी का रूप कैसा दिखाई दिया। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। उनको उनका रूप मरकट बंदर के जैसा, वानर के जैसा दिखाई दिया। और देखते ही उनके हृदय में इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उन्होंने नारद जी वाली पूरी लाइन ही छोड़ दी और आगे बढ़ गए। अब नारद जी विचलित होने लगे, क्या हुआ, क्या इन्होंने मुझे देखा नहीं, माला क्यों नहीं पहनाई। शिव के गण उनको सुना के कहने लगे, महाराज चिंता मत कीजिए, विश्व मोहिनी घूम फिर करके आप ही के पास आएगी, आपके जैसा सुंदर कोई दूसरा यहाँ ही नहीं। पर नारद जी को जरा भी चैन नहीं। वहां सभा में भगवान विष्णु भी सुंदर राजकुमार का रूप लेकर के आए, सभा में बैठे। विश्व मोहिनी आई, उनके गले में माला पहनाई और भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर के वहां से चले गए। यहाँ भगवान बताते हैं कि माया मेरी है, मैं माया का अधिपति हूँ, माया मेरे अतिरिक्त और किसी के गले में माला नहीं पहना सकती। भगवान जब उन्हें लेके गए, पूरा समाज निराश हो गया। नारद जी बड़े विचलित हो रहे थे तो शिव के गणों से रहा नहीं गया। शिव के गण उनसे कहने लगे, महाराज आप एक बार अपना चेहरा तो देखो दर्पण में, आप अपना चेहरा देखो। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। वे उनसे कहने लगे कि तुमने मेरा अपमान किया, मैं एक साधु हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों भयंकर राक्षस बन जाओ। शिव के गण बड़े भयभीत हुए, प्रणाम करके चले गए। नारद जी ने जब अपना चेहरा देखा तो उनको अपना चेहरा वानर के जैसा दिखाई दिया। बड़ा क्रोध आया नारद जी को। दूसरी बार फिर चेहरा देखा, अपना निज रूप दिखाई दिया, लेकिन गुस्सा नहीं गया। नारद जी सोचने लगे कि विष्णु का मैंने इतना भजन किया और उन भगवान विष्णु ने मुझे वानर का रूप दे दिया, अब विष्णु जी कहाँ मिलेंगे, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। गए नारद जी, जल्दबाजी में जा रहे वैकुंठ लोक की ओर, तो रास्ते में ही मिल गए नारायण। रथ लेकर के जा रहे हैं, एक तरफ वह विश्व मोहिनी बैठी है, दूसरी तरफ माता लक्ष्मी। नारद जी बीच में मिले तो भगवान नारायण ने कहा कि नारद कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ रथ में, जहां जाना होगा ना वहां छोड़ देंगे। अब भगवान के रथ में विश्व मोहिनी को जब देखा तो नारद जी का क्रोध बेकाबू हो गया। घोड़े की लगाम अपने हाथ में पकड़ ली और भगवान विष्णु से कहने लगे, हे विष्णु आप छलिया हो, आपने कितना बड़ा कपट किया। और भगवान नारायण को खूब अपशब्द बोले नारद जी ने। वे कहने लगे कि हे नारायण, जब समुद्र मंथन हुआ तो आपने दैत्यों को सुरा पिला दी, शंकर जी को बहला फुसला करके जहर पिला दिया, देवताओं को अमृत दिया, लक्ष्मी और कौस्तुभम मणि आप स्वयं ले गए। आप अपनी मनमानी करते हो क्योंकि शुभ अशुभ कर्म आपको बांध नहीं सकते। आज तक संसार में आपकी पूजा होती रही क्योंकि मैंने रात दिन आपका भजन गा गा करके संसार में आपकी प्रसिद्धि की। अभी तक मैंने आपके दुर्गुण लोगों को बताई नहीं है ना, इसलिए आपकी पूजा होती रही। अब मैं आपके दुर्गुण सबको बताऊंगा। नारद जी बोले ही जा रहे हैं तो लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया, कहने लगी प्रभु आप कुछ बोलते नहीं हो, ये नारद कितनी असभ्य भाषा बोल रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हैं। तो नारायण कहने लगे लक्ष्मी जी आप चुप हो जाओ, आज तक नारद के मुख से मैंने प्रार्थनाएं ही सुनी है, स्तुति ही सुनी है, ये गालियां सुनने का अवसर तो पहली बार ही आया है। बोलने दो इनको।
और एक अर्थ में प्रभु यह कहना भी चाहते हैं कि जिसे स्तुति सुनने की आदत पड़ गई हो उसे अपशब्द सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्या भरोसा, भगवान भी चुपचाप सुनते जा रहे हैं। नारद जी क्रोध में इतने बेकाबू हो गए, उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हे नारायण, आपने मेरा बहुत उपहास करवाया, मेरा पहला श्राप है, आपको धरती पर एक साधारण मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। दूसरा श्राप, आपने विश्व मोहिनी के वियोग में मुझे तड़पाया है। एक स्त्री का वियोग कितना भयंकर होता है इसका अनुभव आपको भी करना पड़ेगा। आद्य शक्ति जगदम्बा सीता आपकी धर्म पत्नी होगी और एक असुर उनका अपहरण करके ले जाएगा। सीता जी के वियोग में आपको तड़पना पड़ेगा। तीसरा श्राप, आपने मुझे एक वानर की आकृति दी, मस्खरे का पात्र बनाया। तो मेरा तीसरा श्राप यह है कि जब आप मनुष्य रूप में धरती पर जाओगे तो वानर के सिवाय आपकी मदद और कोई भी नहीं करेगा। भगवान ने उनके दिए हुए श्राप को सिरोधार्य किया और नारद जी के मन से माया का पर्दा हटा दिया। और जैसे ही माया हटाई गई तो नहीं तह रमा न राजकुमारी, न कोई रथ है वहां पर, न राजकुमारी है, न लक्ष्मी है, केवल भक्त और भगवान दोनों ही खड़े हैं। बाकी तो सारी माया थी, सब अदृश्य हो गई। अब नारद जी को होश आया, चरणों में गिर पड़े नारद जी, रोने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरा श्राप असत्य कर दो। न जाने कहां से यह विचार मेरे मन में आ गया, मुझे तो विवाह करना ही नहीं है। मैं नहीं जानता कि यह विचार कैसे आया। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और बच्चों की तरह नारद जी रोते हैं। नारायण बोले कि हे नारद, मुझे लीला करनी थी इसलिए मैंने ऐसा कौतुक किया। वे बोले प्रभु आपने तो लीला कर दी, लेकिन मेरा क्या होगा? जो अपशब्द मैंने आपको बोले उसका क्या होगा? वह पाप अब कैसे धुलेगा? तब नारायण ने कहा कि हे नारद, तुम शिव की शरण में जाओ और शिव जी की शरण में जा करके उनको प्रणाम करो, उनकी स्तुति करो, शंकर जी के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। यह प्रभु ने बताया है कि मेरा भजन करने से काम को तो जीता जा सकता है, लेकिन अहंकार को जीतने के लिए प्रत्येक साधक को भगवान शिव की स्तुति जरूर करना चाहिए। उनकी कृपा से ही व्यक्ति अहंकार को जीत सकता है। इसलिए नारायण स्वयं कहते हैं नारद जी से, नारद जी जो विष्णु के भक्त है, नारायण ने आज्ञा दी कि जाओ तुम शिव की शरण में उनकी उपासना करो। इसलिए नारद जी आएंगे शिव की शरण में और भगवान शिव की स्तुति करते, शिव को मनाते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तारदार हो। नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार
बड़ा है तेरा जाल झाम, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। हर हर महादेव। भभूत में खजाना कुबेर का। खान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, छोटी भभूत में खजाना कुबेर का। खान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, छोटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, प्रभु ओमकार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। बोलिए श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। नारद जी भगवान शिव की शरण में जाते हैं, शिव उपासना के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए। जब नारद जी जा रहे थे, मार्ग में शिव जी के गण मिले, हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़े वे शिवगण और कहने लगे, प्रभु आपने हमें श्राप दे दिया राक्षस बनने का। हम ब्राह्मण नहीं है, हम शिव जी के सेवक हैं, गण हैं। तब नारद जी ने कहा कि मैंने आपको जो श्राप दिया है वह तो सत्य होगा ही, राक्षस तो तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम इतने शक्तिशाली बनोगे, इतने शक्तिशाली बनोगे कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए राम को रघुवंश में अवतार लेना पड़ेगा। प्रभु के हाथों तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिव जी ये प्रसंग पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं कि पार्वती, राम के अवतार लेने का यह तीसरा कारण था। चौथा कारण बताया, श्याम्भु मनु अरु सतरूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनूपा। श्याम्भु मनु और शत्रुपा रानी
जिनसे इस संसार की रचना हुई है, जो इस सृष्टि के आदि दंपत्ति है। ब्रह्मा जी ने जब संसार का सर्जन किया तो पहले उन्होंने मानसी सृष्टि की थी, फिर स्त्री पुरुष के रूप में उन्होंने सबसे पहले स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी को ही प्रकट किया था। हम सब भी मनु शत्रुपा की ही संतानें हैं, इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु और शत्रुपा के यहाँ 3 कन्याएं हुई थी तथा 2 पुत्र हुए थे। आकृति, देहुति और प्रसूति नामक उनकी 3 कन्याएं थी। उत्तानपाद और प्रियव्रत नामक उनके 2 पुत्र हुए थे। जब उनके पुत्र बड़े हुए तो मनु महाराज के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों नहीं मैं अपना सब कुछ अपने पुत्र को सौंप दूं और हरि भजन के लिए जाऊं। एक आयु हुई तो उनके मन में यह विचार आया कि अब मुझे वैराग्य ले लेना चाहिए। घर में बैठा रहूंगा तो वैराग्य नहीं आएगा, अब मुझे तपस्या के लिए निकल जाना चाहिए। कितना सुंदर निर्णय लिया। पत्नी से कहा, हे देवी मेरा यह विचार है। तो पत्नी शत्रुपा भी तैयार हो गई कि महाराज अगर आप ऐसा चाहते हैं तो चलिए हम वन में चलते हैं। कितना सुंदर निर्णय लिया। देखो, भक्ति के मार्ग में पति पत्नी दोनों ने निर्णय लिया है, और ऐसा निर्णय जब पति पत्नी साथ में करते हैं ना, तभी उनका गृहस्थ जीवन सफल होता है। पति पत्नी जब साथ मिल करके भगवान की आराधना करते हैं तो उनकी भक्ति बहुत जल्दी सफल हो जाती है। पत्नी का साथ केवल इसलिए नहीं मिलता कि आप संसार के सुखों में लीन रहो, वह साथ इसलिए दिया है कि आप भगवान की प्राप्ति कर सको, साथ मिल करके सत्संग कर सको। और ऐसा निर्णय जब पति पत्नी साथ में करते हैं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो उनका गृहस्थ आश्रम सफल हो जाता है। भक्ति उसी को कहते हैं जहां पति पत्नी का विचार एक हो, जहां उनका निर्णय एक हो। पर आज तो विरोधाभास है। पति एक तरफ भाग रहा है, पत्नी दूसरी तरफ। एक चाहे कि मैं भजन करूं, दूसरा साथ ही नहीं देता। कई घरों में ऐसी ही स्थिति है। अब ऐसा विरोधाभास हो तो ऐसा नहीं कि भजन करना छोड़ दे, अकेले करें। साथ मिल जाए तो अच्छी बात है, न मिले तो भजन नहीं छोड़ना है, अकेले बैठ करके करें, पर भजन करना है। और अगर दोनों का विचार एक हो जाए तो फिर क्या चाहिए। वैसे यही भाव होना चाहिए कि पति पत्नी साथ में बैठ करके भजन करें। पर ये कलयुग का समय है ना, कलयुग में 80% तो पति पत्नी में मेल ही नहीं होता है। कितना झगड़ा करते हैं, कितनी लड़ाइयां घरों में होती रहती है। छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ते हैं। एक दूसरे के प्रति जो सम्मान की भावना होती है, आज वह बहुत कम लोगों में दिखाई देती है, लेकिन सबके अंदर नहीं दिखाई पड़ेगी। बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जिन्होंने अपने संस्कारों की रक्षा की है, जिन्होंने अपनी मर्यादाओं को बचाया है। बाकी तो आप देखो क्या हालत है। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि सब लोग अपने अपने घर में कुत्ते पालते हैं, तो एकाध हम भी पाल लें। पत्नी बोली कि उसकी क्या जरूरत है, आप हो तो सही। उसका मतलब कि आप खुद ही कुत्ते हो तो फिर दूसरा पालने की आवश्यकता क्या। ऐसी स्थिति तो है आज। छोटी छोटी बात के लिए लड़ाइयां करते, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना नहीं, सम्मान की भावना नहीं, तो फिर भजन कैसे होगा। आज दाम्पत्य जीवन की स्थिति बड़ी ही चिंताजनक है। कई लोग कहते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। देखो महाराज, संत तो यही आदेश देते हैं कि व्यक्ति को सहन करना चाहिए, सहनशीलता उसमें होनी चाहिए। जीवन है, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा।
कभी दुख का भी प्रसंग आएगा, रोज मिठाइयाँ खाते हो, कभी जीवन में कड़वे घूंट पीने का भी अवसर आएगा। मिठाइयाँ खाते समय जो प्रशंसा होती है ना, जितनी खुशी होती है, वही खुशी वही आनंद कड़वे घूंट पीते समय भी होनी चाहिए। मतलब सुख में आप जितने प्रसन्न हो, दुख में भी वही स्थिति आपकी होनी चाहिए। जहां तक हो सके वहां तक तो सहन करना चाहिए, और अगर आपके सहन करने के बाद भी मामला नहीं सुधरे तो फिर भगवान के भरोसे छोड़ दो। फिर आप ये समझ लो कि अब जिंदगी भर ऐसा ही चलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाग्य में अगर दोष लिखा है ना, तो व्यक्ति लाख कोशिश करे कि सब अच्छा चले, वह खूब सहनशीलता रखे, खूब सहन करे, लेकिन भाग्य में ही ऐसा लिखा है तो उसके लाख चाहने के बाद भी उल्टा ही उल्टा होगा। एक पति का उसकी पत्नी से बहुत झगड़ा होता था, खूब लड़ते थे। पति एक दिन इतना परेशान हो गया कि वह घर छोड़ करके मंदिर में जाके बैठ गया। और मंदिर में जाके जब बैठा तो उसका एक मित्र वहां आया, पूछने लगा, भाई इतना उदास क्यों बैठा है, क्या हुआ है? तो वह आदमी कहने लगा, क्या करूं, मैं जब भी घर जाता हूं ना तो तुम्हारी भाभी से मेल ही नहीं मिलता, इतना झगड़ा होता, इतनी लड़ाई होती। मित्र ने कहा कि देख, संसार है, सब चलता रहता है, लड़ाइयाँ किसके घर में नहीं होती, तू थोड़ा सहन कर। तो वह कहने लगा, और कितना सहन करूं, मैं तो परेशान हो गया, अब मुझसे सहन नहीं होता। तो मित्र ने कहा कि देख भाई, मैं तुझे एक अच्छा सा उपाय बताता हूं जिससे तेरी पत्नी हमेशा प्रसन्न रहेगी। तो एक काम करना, अपनी पत्नी की बार बार तारीफ करना। महिलाओं को, स्त्रियों को तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर तू अपनी पत्नी की प्रशंसा करेगा ना तो वह भी बहुत खुश रहेगी। क्या तूने कभी उनकी तारीफ की है? जो वह भोजन बनाती है ना, उस भोजन की ही तारीफ कर दिया करना, देख फिर वह कितनी प्रसन्न होगी। मित्र ने जब बार बार समझाया तो उसने कहा कि ठीक है, तू कह रहा है तो मैं यह भी करके देख लेता हूं। तो मित्र की बात मान करके वह अपने घर गया। पत्नी ने आसन बिछाया, वह जाके बैठ गया। फिर पत्नी आई पानी का गिलास लेकर के, तो वह तारीफ करने लगा। उसे याद आया कि तारीफ करनी है। प्रशंसा करते करते बोला, अरे यह पानी नहीं है, यह तो गंगा जल है। जब थाली रखी तो उसने थाली की प्रशंसा की, दाल की कटोरी रखी तो कटोरी की प्रशंसा की। फिर जब वह रोटियां लेकर के आई तो उसने रोटी की भी तारीफ की, अरे वाह क्या सुगंध आ रही है। जिस वस्तु की तारीफ नहीं करनी थी उसने उसकी भी तारीफ की। पत्नी ने भी 8-10 मिनट तक अपने पति को बोलने दिया, फिर उसका दिमाग खराब हो गया। वो कहने लगी, महाराज अब चुप भी होना है या नहीं होना? पति कहने लगा, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, आज तो तूने हद कर दी, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया। पत्नी ने पूछा कि एक बात बताओ, आपका और मेरा विवाह हुए कितने साल हो गए? हमारी शादी हुए कितने साल हो गए? तो पति कहने लगा कि 40 साल हो गए। पत्नी कहने लगी कि जब 40 साल से मैं हर रोज आपके लिए भोजन बना रही हूँ तो आपने कभी भी उसकी तारीफ नहीं की, और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने होटल से खाना बुलवा लिया तो आप उसकी तारीफ कर रहे हो। महाराज जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए ना, तब समझना चाहिए कि अपना नहीं भाग्य का दोष है, फिर भगवान पर छोड़ दो। जब भाग्य में ही दोष लिखा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, पर जहां तक हो सके वहां तक तो निभाओ। तो आज दाम्पत्य जीवन की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। पति पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं तब तक एक दूसरे को अच्छे लगते हैं, और दोनों में से एक ने भी अगर दुख देना शुरू किया तो वह एक दूसरे के लिए दुखदाई बन जाते हैं। बड़ा स्वार्थ का संबंध हो गया आज। संबंध कैसा होना चाहिए यह भी रामचरितमानस हमें सिखा रही है, कैसा व्यवहार हो हमारा। यहाँ मनु शत्रुपा जी भक्ति में एक साथ निर्णय लेते हैं। दोनों पति पत्नी निकल गए अपने घर से, बड़े पुत्र को राजा बना दिया, छोटे को युवराज पद दे दिया,
और हरि भजन के लिए दोनों पति पत्नी धेनुमती गोमती नदी के किनारे गए। संतों से मिले, उनको वहां पर दीक्षा मिली, उनको मंत्र दिया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज्ञा दी कि इस मंत्र का आप जप करें। दोनों पति पत्नी तट पर बैठ गए और इस 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगे। बड़ी लगन से जप किया, इतना कठोर तप किया उन्होंने कि उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, कहा कि बोलो मनु महाराज, आपको क्या चाहिए। मनु महाराज ने कहा, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं और मुझसे प्रसन्न है तो आप राम रूप धारण करके मेरे सामने प्रकट हो जाओ। यही भक्ति है, इसी को भक्ति कहते हैं, जो ईश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार आकार दे सके। आप ध्यान दीजिएगा, उन्होंने मंत्र जपा, कौन सा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये किसका मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण का। और इस मंत्र का जप करने से कौन प्रकट होना चाहिए था, भगवान कृष्ण, लेकिन इसके विपरीत प्रकट हुए हैं भगवान राम, क्योंकि उन्होंने मांग की। यह भक्त का भाव, भक्त जिस रूप में भगवान को देखना चाहे ना, भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं। उनकी इच्छा थी मैं राम रूप देखूं, तो बस उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी आजान बाहु प्रभु श्री राम उनके समक्ष प्रकट हो गए। और अकेले नहीं आए थे, साथ में जगत जननी माता जानकी भी आई। सीताराम के पावन स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया। मनु उनके चरणों में गिर पड़े, भगवान ने उनको उठाया। मनु महाराज प्रसन्न होकर के बोले, प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हो। प्रभु ने कहा कि हाँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तो मनु महाराज ने कहा कि प्रभु मैं पहला वरदान तो यह मांगता हूँ कि मैं और शत्रुपा हम दोनों अगले जन्म में भी पति पत्नी ही बने रहे। कितना प्रेम था, हम अगले जन्म में भी पति पत्नी बने रहे। साथ ही यह वरदान भी दो कि जब हम पति पत्नी बने तो हमारे यहाँ पर आप जैसे पुत्र का जन्म हो। भगवान ने कह दिया तथास्तु। सुनी मनु के यह वचन अमोले एवं मस्तु करुणानिधि बोले। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर प्रभु को याद आया, आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब में आई। प्रभु को याद आया कि अपने जैसा पुत्र कहाँ ढूंढूं, उनके जैसा दूसरा कौन हो सकता है। वे बोले कि हे राजश्री, मैंने आपको वचन दिया है तो जाओ, मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारे घर में अवतार धारण करूंगा, मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। आप दोनों यह अवधि पूरी होने तक संतों के सानिध्य में निवास करना, उसके बाद फिर आपका वैकुंठ में वास होगा। और जब उचित समय आएगा तब आप महाराज दशरथ बनोगे और यह शत्रुपा माता कौशल्या बनेगी। मैं आपके यहाँ पर राम रूप में अवतार धारण करूंगा। इस प्रकार से भगवान ने उनको वरदान दिया। शिव कहते हैं पार्वती यह राम जी के अवतार का चौथा कारण। पांचवा कारण है, एक विश्व प्रसिद्ध कैकई देश था। उस कैकई देश के अंदर एक राजा राज्य करते थे, उनका नाम था सत्यकेतु। जब वे वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राजा बनाया। उनके 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। तो बड़े को राजा बनाया, छोटे को युवराज पद दिया और वे जंगल में चले गए। प्रताप भानु एक ऐसे राजा थे कि जिन्होंने अपने बाहुबल्य से सभी को जीत लिया था। एक बार वे राजा प्रताप भानु घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहे थे तो उनको एक सुअर दिखाई दिया। वे सोचने लगे कि ये सुअर मेरे राज्य के लोगों को बहुत परेशान करता है, तो क्यों नहीं इसको मैं समाप्त कर दूं। जब वे अपना घोड़ा लेकर के उस सुअर के पीछे दौड़ने लगे तो वह सुअर बहुत ज्यादा आगे निकल गया और राजा भी उसके पीछे पीछे जंगल में चले गए। जंगल में गए तो रास्ता भटक गए, क्योंकि वह जो सुअर था ना, वह एक राक्षस था, कालकेतु, और उसने जानबूझ करके राजा को भटकाया था। घने जंगल में राजा इधर से उधर विचरण कर रहे हैं, सेना भी उनकी बहुत पीछे रह गई। वहां जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने अपने घोड़े को एक तरफ बांधा
और दूर से उनको एक आश्रम दिखाई दिया। वे उस आश्रम पर गए पानी पीने के लिए। उस आश्रम पर बैठा था एक कपट मुनि, एक ढोंगी मुनि बैठा था जिसने वेश साधु के जैसा बनाया था। वह ऋषि नहीं था, वह भी एक राजा ही था। उसने दूर से प्रताप भानु को देख लिया था तो वह समझ गया और बदला लेने के लिए उन लोगों ने ऐसी चाल चली थी ताकि प्रताप भानु धोखा खा जाए। वह कपट मुनि कपटी वेश बना करके वहां बैठा। उसने देख लिया कि प्रताप भानु मेरा दुश्मन है जिसने मेरा राज्य मुझसे ले लिया। अब प्रताप भानु जानते नहीं थे। कपट मुनि को महात्मा समझ करके पास में जाके प्रणाम किया और पूछने लगे कि आपका नाम क्या है। वह कपट मुनि कहने लगा कि मेरा नाम एक तनु है। वे बोले आपके नाम का अर्थ? उसने कहा कि ब्रह्मा जी ने जब संसार को उत्पन्न किया ना तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ही जन्म दिया था। मुझे कभी शरीर नहीं बदलना पड़ता, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। अब कपटी मुनि है तो हवाई बातें धमाकेदार ही करेगा। मुझे कभी मरना नहीं पड़ता, मैं अजर अमर हूं। तू भी अगर मुझसे कुछ मांगना चाहे ना तो मांग सकता है। प्रताप भानु मांगने को भी तैयार हो गए। वे बोली अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो यह वरदान दे दो कि युद्ध में कभी भी मेरी हार ना हो, मैं कभी किसी से न मरूं। कपट मुनि बोले कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। संसार में सबसे कठिन काम है ब्राह्मण को प्रसन्न करना, उसका आशीर्वाद लेना। तू एक काम कर, अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलवा और वहां मैं स्वयं आऊंगा। तेरा जो उपरोहित है ना, रसोई बनाने वाला, उसका मैं अपहरण करके यहाँ ले आऊंगा और उसके रूप में मैं खुद आऊंगा। 3 दिन के बाद मैं वहां आऊंगा और तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तू यहाँ पर सो जा, मैं तुझे अपने सामर्थ्य से, अपने बल से तेरे नगर में पहुंचा भी दूंगा। प्रताप भानु आंख बंद करके सो गए। जब आंख खुली तो देखा कि महल में। उनको विश्वास हो गया कि मेरे गुरु समर्थ है। प्रतीक्षा करने लगे कब 3 दिन पूरे हुए। जब 3 दिन समाप्त हुए तो वहां पर काल केतु नामक राक्षस आया। वह मायावी राक्षस भेष बदल करके आया। उसने राजा का जो रसोईया था उपरोहित, उसका अपहरण कर लिया और उपरोहित के रूप में वह स्वयं वहां पर आया। उसने क्या किया, जो रसोई ब्राह्मणों के भोजन के लिए बनाई गई थी ना, उस रसोई को अपवित्र कर दिया। उस भोजन में उन्होंने मृग का मांस डाल दिया और जैसे ही वे ब्राह्मण वहां भोजन करने बैठे, प्रताप भानु को यह सब पता नहीं था। जो ही ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे, भोजन करने ही वाले थे, तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, विप्रवृंद उठी उठी ग्रह जाहू। हे ब्राह्मणों, आप उठो और अपने अपने घर चले जाओ। अगर यह भोजन आपने किया तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने हमारे साथ में छल किया, प्रभु ने हमारा धर्म बचाया, नहीं तो हम वैदिक धर्म से वंचित रह जाते। उन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि प्रताप भानु, तेरे कुल के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, 1 साल के अंदर अंदर सब समाप्त हो जाएगा। तेरा पूरा कुल राक्षस कुल में जन्म लेगा और तुझे भी भयंकर राक्षस बनना पड़ेगा। तो दूसरी बार आकाशवाणी हुई। आपने विचार करके श्राप नहीं दिया। प्रताप भानु का कोई दोष नहीं है, तो बुरी संगति में पड़ गया। तब उन ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया कि प्रताप भानु, राक्षस तो तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन तुम इतने शक्तिशाली बनोगे कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम को स्वयं आना पड़ेगा। उनके हाथों तुम मर करके मोक्ष की प्राप्ति करोगे। यह भगवान के अवतार का 5वां कारण था। उनके श्राप से प्रताप भानु के कुल में कोई नहीं बचा। उस काल केतु ने, कपटी मुनि ने दूसरे राजाओं को पत्र लिखे, उन्होंने आक्रमण कर दिया और 1 साल के भीतर सब खत्म हो गए। उसके पूरे कुल ने राक्षस कुल में जन्म लिया। वे प्रताप भानु, अरिमर्दन और उनका जो सेनापति था धर्मरुचि, ये तीनों अगले जन्म में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। रावण ने बहुत कठोर तप किया और वरदान क्या मांगा कि मनुष्य के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी उनको वरदान देने आए तो कुंभकर्ण इंद्रासन चाहता था, लेकिन भगवान ने क्या किया, उनकी जिह्वा के ऊपर सरस्वती माता आकर के बैठ गई। तो इंद्रासन के स्थान पर मुख से निकल गया
निंद्रासन। ब्रह्मा जी चाहते थे कि ये सो जाए तो अच्छा हो, इसका जागना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वह खाता बहुत था ना, इसलिए इतना खाता था। उन्होंने सोचा कि अगर ये इतना खाएगा तो एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसलिए उसको सुला दिया। वह 6 महीने तक सोता था और एक दिन के लिए जब जागता था ना तो इतना खाता था, इसीलिए उसको सुला दिया। फिर विभीषण की बारी आई, विभीषण ने भक्ति का वरदान लिया। फिर तीनों वहां से गए। रावण को मय दानव मिला, जिसने त्रिकूट पर लंका नामक सुंदर नगरी बनाई। रावण ने उसको जीत लिया। रावण बड़ा बलशाली था, शिवजी को उसने प्रसन्न किया था और उन्हीं की कृपा से उसने सब कुछ प्राप्त किया। कैलाश पर्वत को उसने ऊंचा कर दिया था, लेकिन उसने बड़ा अधर्म का आचरण किया। अपने लोगों को सूचना दे दी, संसार से धर्म समाप्त कर दो। उसके लोग और वह मिल करके अधर्म का आचरण करने लगे। उस समय ऐसा समाज उत्पन्न हो गया कि कोई संत को नहीं मानता था, कोई गुरु को नहीं मानता, माता पिता की सेवा नहीं करते, ऐसा समाज उसने पैदा कर दिया। रावण ने ऐसा भय का वातावरण बना दिया था। खूब पाप जब बढ़ने लगा, धरती से बोझ सहन नहीं हुआ, तो गाय का रूप लेकर के माता धरती देवताओं के पास गई। देवता से कहने लगी कि हे देव, जितना भार मुझे 7 समुद्र का नहीं लगता, उतना भार मुझे पापियों का लगता है। तब देवता उनको लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। सब आपस में बात करने लगे कि अब तो भगवान नारायण ही हमारी मदद कर सकते हैं, वे अवतार लेंगे तो हमारा कार्य हो सकता है। शिवजी पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती, उस समय मैं भी उन देवताओं के साथ में था। वे आपस में बात कर रहे थे कि नारायण कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाकर के उनको ढूंढे। तब तो मुझे हंसी आ गई और मैंने उन देवताओं से कहा भी कि हे देवताओं, पहले तो आप यह बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है। तुम जहां पर याद करोगे वे वहीं प्रकट हो जाएंगे। यहीं से प्रेम से प्रार्थना करो, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। भगवान विश्वव्यापी है, हर वस्तु में है। तुम जहां प्रेम से याद करो वे वहां प्रकट हो जाते हैं। महाराज, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर भगवान ना हो, वे तो कण कण में समाये। मेरे अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे अवध बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे अवध बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। हे अवध बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे अवध बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ। सभी गाड़ी ताली की सेवा करते हुए
जय श्रीराम. आलेल्या सर्व भक्तांचं मी साईबाबा विश्वस्त मंडळांकडून स्वागत करतो. उद्या या ठिकाणी दिदीजींनी सांगितलं की या ठिकाणी प्रभू रामचंद्रांचा विवाह सोहळा शादी आहे. तर छान अशी विवाह सोहळ्याची झाकी या ठिकाणी आज टाईमाअभावी नियोजन झाकीचं चांगलं करू शकलो नाही. उद्या सुंदर असा झाकी या ठिकाणी होणार आहे. म्हणून तुम्ही जास्तीत जास्त संख्येने यावं अशी आम्ही सगळ्यांतर्फे आपणास विनंती करतो. या सुंदर सोहळ्यासाठी ज्या दानदात्यांनी दान दिलेलं आहे त्यांची नावं मी या ठिकाणी वाचून दाखवतो. कैलासवासी जाधव काशीराम पवार यांच्या स्मरणार्थ श्री ज्ञानेश्वर जाधव पवार यांच्याकडनं 501 रुपये. स्वर्गवासी सुभद्राबाई बन्सीलाल चव्हाण यांच्या स्मरणार्थ श्री बन्सीलाल रूपलाल चव्हाण यांच्याकडनं 2100 रुपये. श्री राजेंद्र वामन पाटील 501 रुपये. बिग बॉस मेन्स पार्लर श्री आप्पासाहेबराव वारुडे यांच्याकडनं 1313 रुपये. श्री रावण महारू सनेर यांच्याकडनं 301 रुपये. श्री शांताराम शिवदास दोरिक यांच्याकडनं 101 रुपये. श्री संदीप लक्ष्मण दोरिक 201 रुपये. श्री गुलाब नत्तू मिस्त्री 101 रुपये. कैलासवासी गुलाबराव विश्वनाथ चव्हाण यांच्या स्मरणार्थ गुलाब तात्या यांच्या स्मरणार्थ श्री रवींद्र गुलाबराव चव्हाण रवींद्र बापू यांच्याकडनं 2100 रुपये. माननीय पोलीस पाटील पिरण पौलाद पाटील पिरण नामो यांच्याकडनं 1101 रुपये. मंडळदात्यांचं आभारी आहे. परत आम्ही तुम्हाला विनंती करतो, कार्यक्रम खूप मोठा आहे. थोडंसं वाटतं की सगळ्यांच्या सहयोगाने हा कार्यक्रम होत असतो. कार्यक्रम कोणी एकटा करू शकत नाही. फक्त पडद्यावरचा मेन माणूस दिसतो, पण करणारे सगळे असतात. म्हणून आपणास विनंती आहे की आपण सगळेजण सहकार्य करून तन मनाने येताय तर धनानेही सहकार्य करा अशी आशा आपणाकडून बाळगतो. जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम साईराम. उद्या आपल्याला दीदीजी रोज सांगताय की 8 वाजेला यायचं, पण आपण सगळेजण 9 वाजेला येतो. तर ठीक आहे, आपण दीदींचाही 8 वाजेचा टाइम सोडू, आपला 9चा सोडू, मधला एखादा टाइम 8:30 पकडेल. तर उद्या सगळ्यांनी 8:30 वाजता या, पण त्या टायमाला या. जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे. साहित्य